राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हार्ड टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ग्रेविटेशन का क्या बोलते हैं अपने को। ये जो क्वेश्चन है ये एक कॉमन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, देखो क्या बोला हमसे कि मास m है ना, एक मास दे रखा आपको कैपिटल M इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स स्मॉल m एंड कैपिटल M माइनस स्मॉल m which are then separated by a certain distance. What is the ratio of capital M by small m which maximum the gravitational force between the parts? मतलब हमसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो क्या बोला गया कि हमारे पास एक कैपिटल एम मास है, इस मास को दो पार्ट में डिवाइड करना। एक हो गया बेटा अपना स्मॉल एम और दूसरा मास हो गया अपना यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। अब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए। मान लो सर्टेन डिस्टेंस जो है वो अपन ने आर रख दिया यहाँ पे, है ना। अब अपने से यहाँ पे बोला गया कि भाई मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए। तो पहले बात तो ये कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, या इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर G स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमारे पास होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं। उससे हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यूज मिलती है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन बोलेंगे कि फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, एफ टू बी मैक्सिमम वैल्यू, है ना, क्या किया जाएगा यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, है ना। df बाई dm इज इक्वल टू जीरो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा भाई, m के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका m चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, देखिए f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैंने इधर लिख दिया बेटा f डैश भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो कैपिटल G और जो r है क्या वो कांस्टेंट है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल G अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो d बाई डी एम ऑफ m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना, ये बाहर वाला स्मॉल m है आपका। ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर कैपिटल G अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज सेम। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन स्मॉल m का अंदर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, जब लिखेंगे तो ये बनेगा आपका m इंटू कैपिटल M, ठीक, माइनस m स्क्वायर। तो अब इस वैल्यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, किसको करेंगे, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर कैपिटल M, m का हो जाएगा 1, स्मॉल m का कितना 1 हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर स्मॉल m का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्मॉल m। ठीक है। अब इक्वल टू क्या कर देना अपने को, इसको जीरो के बराबर कर देना। तो जब अपन इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज आएगी अपने पास कि कैपिटल M माइनस 2m इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक। तो m इज इक्वल्स टू स्मॉल टू m, तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M बाई 2। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सिंपल से अपने को एक बात समझ में आ गई कि अगर हम इन जो कैपिटल M मास है इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं m/2 तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। अब इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। अगर मान लो कि आपके पास 10 kg का मास है ना। अब जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास पे, है ना, प्रोपोर्शनल होता है, बाकी तो चीजें कांस्टेंट रहेगी इसमें। तो क्या यहाँ पर हम कुछ ऐसा करें कि जिनका प्रोडक्ट जो हो वो मैक्सिमम हो, है ना, दो ऐसे मास में अपन इसको डिवाइड करें जिसका प्रोडक्ट क्या हुआ, मैक्सिमम है ना। तो कैसे आएगा भाई वो, कि अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि देखो m m में अगर आप इसको डिवाइड करें, किसमें डिवाइड करें आप इसको, m में डिवाइड करें, 10 kg था तो 5 में कर दे, क्या 25 आएगा। अगर मान लो कि मैं इसको 6 और इसको 4 कर देता हूँ तो कितना आएगा 24, 5 का 25, 6 4 का 24, और अगर मैं इसको 7 और 3 कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 21, और अगर मैं इसको 8 और 2 कर देता हूँ तो 16, है ना। मतलब वैल्यू कम होती जा रही है। कब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जब दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तब जो आपके यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी।
सेम क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलेगा, जहां पर आपसे चार्ज की बात की जाएगी कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगे, है ना। एक कैपिटल क्यू चार्ज को डिवाइड करना रहेगा दो पार्ट में, तो वहां पर भी सॉल्यूशन सेम है। यहाँ पर मास है, वहां पर चार्ज होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिले, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू।